बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 5 अगस्त को पीटीआई के एहतजाज के बाद सारे पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब हुआ है या नाकाम। आप भी सारा दिन इसी असेसमेंट में लगे रहे और हम भी। अब सारी जमा तफरीक के बाद क्या देख रहे हैं, नतीजा क्या है? देखें, हमारी जमा तफरीक क्या है, हमारी असेसमेंट क्या है, या पाकिस्तान में किसी की असेसमेंट क्या है, इसको हम करेंगे जरा बाद में डिस्कस ना। अच्छा। पहले बात कर लें कि पाकिस्तान से 2 बड़े इवेंट्स थे 5 अगस्त के हवाले से। एक कश्मीर पर और एक इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होने पर। सही। हम ये देखते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल हेडलाइन क्या है पाकिस्तान के हवाले से। सही। मैंने आसान सा तरीका है, आप अगर लोग खुद करना चाहें, जाएं गूगल पे लफ्ज लिखें इमरान खान, सेक्शन करें, न्यूज़ का क्लिक, और उसके बाद पाकिस्तान की स्टोरीज जो पाकिस्तानी मीडिया की है वो जरा साइड पर रख दें और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के लिंक्स देखते जाएं। सही। मैंने दर्जनों वो लिंक्स जो इंडियन मीडिया के हैं वो मैंने शामिल नहीं किए इसमें, सही। क्योंकि इंडियन मीडिया का तो एक अपना बायस है ना पाकिस्तान के हवाले से। वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रमोट करेगा या वो ऐसी चीजों को कि जिससे एक कैओस वाला सूरत हाल होगी, तो हम ये सोच सकते हैं कि उनका अपना एक एजेंडा है, तो हम उनको साइड पर रख देते हैं। सही। कि वो कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे। फिर आप लिखें कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान का इवेंट था, उनको ऐसा सेलिब्रेट करना चाहिए था, उनको ऐसा इवेंट्स करने चाहिए थे, उनको ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए थी उसके ऊपर कि जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाती। बिल्कुल सही। चाहे आप उसको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट करार देते इस दुनिया का, पूरी दुनिया की अट्रैक्शन इस बुनियाद पर लेते कि कश्मीर में जारी मजालिम एक न एक दिन एक और पाकिस्तान और इंडिया की जंग का सबब बन सकते हैं, कुछ भी करते आप जी, तो उसको बेसिकली इंटरनेशनलाइज करना हुकूमत का काम था। और एक आप उसमें कश्मीर का सेक्शन लिखकर उस पे न्यूज पे क्लिक करके आप इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस निकाल ले। मैंने निकाली हुई अपने सामने जी। वो मैं हेडलाइंस आपके सामने रख देता हूं और फिर हम बात करेंगे हमारी अपनी असेसमेंट क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के हवाले से। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में ना मीडिया डिवाइडेड है, मुनकसिम है, लोग हैं, लोगों की अपनी जज्बात हैं, अपने रंजिशें हैं, अपनी कदूरतें हैं, अपनी नफरतें हैं, अपनी मोहब्बतें हैं, अपनी चाहतें हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर किसी भी सियासी जमात के हवाले से किसी का नरम गोशा है, किसी का सख्त गिर मौक़िफ़ है, कोई उसको तनकीद के ज़्यादा बड़े अदसे से देखता है, किसी को बैरिस्टर गौहर पसंद नहीं, किसी को सलमान अकरम राजा पर प्यार आता होगा, किसी को अली अमीन गड्डापुर की शक्ल अच्छी नहीं लगती होगी, कोई शेख वकास अकरम का बड़ा चाहने वाला होगा, कोई जरताज गुल वज़ीर को बहुत फन्ने खान लीडर समझता होगा, कोई उनसे नफरत करता होगा, कोई पंजाब हुकूमत के गुण गाता होगा, कोई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब का गर्विदा होगा। तो हर बंदे का अपना अपना अदसा है। हम तो ज़रा इसको बिल्कुल ही अब तमाम तर चीज़ों को साइड पर रख के ज़रा ठंडे दिल से देखेंगे कि पाकिस्तान में इस एहतजाज पर हमारा क्या नतीजा है, वो हम ज़रा बाद में कर लेंगे। पहले ज़रा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस देख लें। मेरा ख्याल ये है, आसान लुब्बे लुबाब ये है कि बेवकूफ़ के सर पे सींग नहीं होते। सही। बेवकूफ़ मुगल साहब अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। हुकूमत ने 4, 5, 6 ऐसे काम किए 5 अगस्त को कि जिसने तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में जान डाल दी। बिल्कुल ऐसे। यानी इतनी जान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर मौजूद क़यादत ने नहीं डाली। मैं वर्कर ऑन ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, क़यादत ने नहीं डाली, जिनमें आप ये बड़े बड़े नामी ग्रामी मैंने जो नाम गिनवाए हैं या इसमें और मजीद नाम शामिल कर लें, इतनी जान उन्होंने नहीं डाली जितनी हुकूमत ने डाली है। एफर्ट ज्यादा हुकूमत ने की है। मैं हैरान हो गया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आप जाकर स्क्रॉल करना शुरू करें, दर्जनों के हिसाब से इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने जो सबसे ज्यादा इमरान खान की तस्वीर के बाद हर वो स्टोरी जो इसके मुतल्लिक हुई उसमें एक तो इमरान खान की तस्वीर तकरीबन कॉमन है और फिर रेहाना इम्तियाज डार की तस्वीर सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा तस्वीर जो रिपोर्ट है। अब भला कोई पूछे हुकूमत से कि रेहाना इम्तियाज डार कितने करोड़ लोगों की क़यादत में एक ऐसा जुलूस निकाल रही थी कि जिसने सब कुछ तलपट कर देना था। सही। जिसने निजाम को पटख देना था, जिसने हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी छीन लेनी थी, जिसने शहबाज शरीफ के झंडे का रंग तब्दील कर देना था, कुर्सी गिरा देनी थी, जिसने इनकी टायरों में से हवा गाड़ियों की निकाल लेनी थी, इनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां कम कर देनी थी। रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो है वो अपने एहतजाज कितना कम अवसर कर लेती,
جی کتنا بڑا کوئی عوام کا جمع غفیر اکٹھا کر کے وہ وہاں سے کیا اڈیالہ جیل کا دروازہ توڑ کر عمران خان کو باہر نکال لیتی. تو حکومت نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں, مطلب دے چوز. تحریک انصاف پہ 100 سوال ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو 5 اگست کا دن یوم استحصال کشمیر ہے, آپ نے یوم استحصال کو ہی کیوں چوز کیا؟ کیونکہ آپ نے گرفتار ہی اس دن کیا. چلیں پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایک دن آگے کر دے تحریک انصاف, کہیں کہ نہیں یار لارجر انٹرسٹ ہم 4 اگست کو کر لیتے ہیں, 2 سال تو پورے ہو گئے نا, 4 اگست کو کر لیتے ہیں, نہیں ہم 6 اگست کو کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کو ہم چلو پھر بھی جا کے اس کے اوپر بیشنگ کر لیتے ہیں. لیکن آپ تو حکومت ہے نا, آپ نے 5 اگست کا دن چوز کیا. 31 جولائی کو فیصلہ آیا انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد کا, 1 اگست کیلنڈر سے مٹ گئی تھی, 4 اگست تاریخ نہیں آئی تھی, یا 6 اگست کو یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی, 6 اگست نہیں آنا کیلنڈر پر. تو جب آپ نے وہ دن چوز کیا کہ جس دن ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن آیا, تو انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا سب کو سپیس مل گئی. اس سب سے بڑی خبر ہی وہ سپیس بنائی نا اس نے کہ 2 بڑے اپوزیشن لیڈرز ایوان بالا ایوان زیری وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. انٹرنیشنل میڈیا پر آ جائیں, ایک کے بعد ایک. عرب نیوز لکھتا ہے پاکستان واچ ڈاگ ڈسکوالیفائز نیشنل اسمبلی اپوزیشن لیڈر, ادر عمران خان ایڈز آفٹر رائٹ کنوکشنز. یہ ہیڈ لائن ہے. جہاں پر ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہیڈ لائن کشمیر پر ہوتی, وہاں پر عرب نیوز کی ہیڈ لائن یہ ہے. بلومبرگ لکھتا ہے خانز پارٹی سٹارٹس نیو پاکستان پروٹیسٹ ود لیڈر ان جیل. آگے آ جائیں. رائٹرز لکھتا ہے پاکستان پولیس اریسٹ 240 پروٹیسٹرز ڈیمانڈنگ ایکس پرائم منسٹر خانز ریلیز. میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا, بڑی لمبی ہر اس میں ڈیٹیلز ہیں, کہاں پر کتنے اریسٹ ہوئے, کہاں کریک ڈاؤن کتنے ہوا, ڈنڈے چلے, کتنے گاڑیوں کے شیشے توڑے, کتنے ریڈز ہوئے, کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, پولیس چیف نے کیا کہا, ڈپٹی کمشنر کہاں کیا کہہ رہا ہے, کہاں کس شہر میں, BBC سے لے کے اب آپ دیکھتے جائیں ہیڈ لائنز. اب یہ رائٹرز کی جو ہے وہ خبر ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں, DW جو ڈوئچے ویلے ہے, پاکستان ہنڈریڈز آف عمران خان سپورٹرز اریسٹڈ. یعنی جو اریسٹ ہے اس نے سب سے بڑی خبر انٹرنیشنل خبر بنائی کہ پاکستان میں لوگ اپنے جمہوری حق کے استعمال کے لیے پروٹیسٹ کے لیے آ رہے تھے. دیکھیں حکومت کا تو یہ ہے نا مطمع نظر کہ تحریک انصاف ناکام ہو گئی ہے. جو موجودہ پروٹیسٹ ہے یہ لٹمس ٹیسٹ تھا, موجودہ کال لٹمس ٹیسٹ تھی کہ مئی میں جو جنگ جیتی اس کے بعد پاکستان کے زمینی حقائق تبدیل ہو گئے, سیاسی زمینی حقائق. تو آپ کو تو یہاں پر یہ اریسٹ کر کے یہ سپیس ہی نہیں دینی چاہیے تھی کہ تحریک انصاف کہتی کہ دیکھیں انہوں نے جبر کیا یا گرفتاریاں کی, اس کے باوجود ہم باہر نکلے. بالکل 26 نومبر کے بعد پہلا احتجاج تھا نا ملک گیر. اس کے بعد عرب نیوز لکھتا ہے پاکستان's capital imposes ban on public gatherings ahead of protest by عمران خان's party. 144 لگ گئی, یہ ان کی ہیڈ لائن ہے. دا نیو عرب لکھتا ہے پولیس فائر ٹیئر گیس آن عمران خان سپورٹرز. اور ہر جگہ نا یہ دیکھتے جائیں گے ریحانہ امتیاز ڈار کی تصویر, دونوں بازوں سے پکڑ کی تصویر جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. پھر عرب نیوز جو ہے وہ اگلی سٹوری لکھتا ہے over 200 arrested as opposition party holds rallies to demand ex-PM عمران خان's release. آگے آپ چلتے ہیں. abc.net آسٹریلیا کا جو جریدہ ہے, جو ان کا خبر رساں ادارہ ہے, وہ لکھتا ہے more than 240 عمران خان supporters arrested at protests calling for his release from jail in Pakistan. آگے چلیں. TRT گلوبل جو لکھتا ہے پاکستان پولیس arrests over 100 workers of ex-PM عمران خان's party ahead of protest. آگے چلیں. جو انڈیپینڈنٹ ہے .co.uk وہ لکھتا ہے عمران خان's party turns to UN as former prime minister پاکستان پرائم منسٹر marks 2 years in prison. اس کے بعد اسٹریٹ نیوز گلوبل پاکستان 120 workers of ex-PM عمران خان's party عمران خان's PTI arrested before protest. ہر ایک میں تصویریں جو ہیں وہ زیادہ تر ریحانہ امتیاز ڈار کی اور عمران خان کی ہیں. پھر اس کے بعد عرب نیوز لکھتا ہے اپوزیشن پارٹی سٹیجز ریلیز ان پاکستان's نارتھ ویسٹ ٹو ڈیمانڈ ex-PM عمران خان's ریلیز. MSN نیوز اس کے حوالے سے لکھتا ہے کہ پاکستان ہنڈریڈز آف عمران خان سپورٹرز اریسٹڈ.
याहू न्यूज़ के ऊपर आती है, अल जजीरा को कोट करते हुए, इमरान खान सपोर्टर्स रैली इन पाकिस्तान ऑन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। फिर उसके बाद जो ह्यूस्टन क्रॉनिकल है उसकी खबर है हमारे सामने, पाकिस्तान अरेस्ट ओवर 200 एक्टिविस्ट एज दे रैली टू सपोर्ट फॉर्मर लीडर इमरान खान। independent.co.uk वंस अगेन, पहले इन्होंने उसके हवाले से कि यूएन को अप्रोच करने का फैसला किया है, फिर ये हेडलाइन लगाते हैं, पाकिस्तान अरेस्ट ओवर 200 एक्टिविस्ट एज दे रैली टू सपोर्ट फॉर्मर लीडर इमरान खान। फिर उसके बाद अब आगे चलें, जो द स्टार है .com, और मैं ये बता रहा हूँ पहले ही कि मैंने दर्जनों वो खबरें जो इंडियन मीडिया की हैं वो नहीं शामिल नहीं कर रहा, उसको शामिल किए बगैर जो है इसमें एक के बाद आप एक खबरें खोलते जाए, आपको पता चल जाएगा। खलीज टाइम्स लिखता है, पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट मोर देन 150 प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग एक्स पीएम इमरान खान रिलीज। और यहाँ पर जो अरेस्ट दिखा रहे हैं ये किसी लॉयर का है, ये इन्होंने जो है वो रेहाना इम्तियाज डार की तस्वीर यूज नहीं की। फिर आगे जब आप कश्मीर वाले मामले पर आते हैं कि कश्मीर के ऊपर कितनी ट्रैक्शन मिली, जो हुकूमत का टेस्ट था कि आपको ऐसे इवेंट्स करने थे, आपके तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट्स आ रही होती कि उसको इंटरनेशनल मीडिया में जगह मिलती, और उसके लिए आपको कौन सा लिंगो और कौन सा जार्गन इस्तेमाल करना है ये हमारे बताने की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी, अगर आपने किसी भी स्टोरी को इंटरनेशनलाइज करना है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा हालात के तनाजुर में जो एक जंग हो चुकी, आपने 2 साउंड बाइट 2 जुमले ऐसे डालने हैं तो मामला इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। एब्सोल्युटली। न्यूक्लियर वाले मामले को डालना है, मिसाइल वाले मामले को डालना है, आपने किसी भी उसको करना है तो आप देखें कि वो कैसे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हेडलाइंस बनाती है। कुल मिला के 5 स्टोरीज हैं जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कश्मीर वाले मामले पर पाकिस्तान से रिपोर्ट हुई हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, एंटी इंडिया रैलीज इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर ओवर डिस्प्यूटेड स्टेटस। अरब न्यूज़ ने लिखा, पाकिस्तान कॉल्स ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी टू अर्ज इंडिया टू हॉल्ट ह्यूमन राइट्स क्राइम्स इन कश्मीर। फिर अरब न्यूज़ ने लिखा, पाकिस्तानीज होल्ड एंटी इंडिया रैलीज टू मार्क 6th एनिवर्सरी ऑफ रेवोकेशन ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस। अल जजीरा ने ही जो है वो एक मरतबा वो ये दोबारा खुल गई, वो इमरान खान वाली खबर खुल गई, फिर ये भी इमरान खान की। टोटल मुझे 3 ऐसे लिंक्स मिले जिसमें इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीर वाले मामले पर बात की हो। तो ये जो बेवकूफ़ के सर पे सींग वाली बात की थी, ये मैं बिला वजह नहीं कर रहा। देखें, मेरी बात सुने, करामत मुगल साहब, पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर इंटरनेशनल मीडिया की आंख पड़ेगी, और ये डिटेल्स मौजूद हैं इन स्टोरीज में जी, कि पार्लियामेंट को लॉक कर दिया व्हाइल इट वाज इन सेशन। जी, पार्लियामेंट कश्मीर पर करारदाद मंजूर कर रहा है, मर्जी बेतौकीर हो आपके लिए आपका पार्लियामेंट, आप फॉर्म 47 से पहुंचे हो, 45 से पहुंचे हो, एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है उस इमारत की। वो एक आइन साज इदारा है, वो कानून साज इदारा है, वहां पर लेजिस्लेटर्स अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं सपोजिटली। आपने अगर उसका दरवाजा लॉक किया है तो आपने खबर इंटरनेशनल बनाई है, जी, हुकूमत ने बनाई और तवज्जो भी हटाई है। यानी आप गोरखपुर के नाके पर सलमान अकरम राजा और महमूद खान अचकजई को रोक सकते हैं जी, वो भी ढूंढ के नाके पे पहुंचते हैं ना। मतलब लेफ्ट राइट से वो भी नहीं जाते, लेफ्ट राइट को और गली ढूंढ लेना, वो थोड़ा सा वो नाके के बाद फैसल चौधरी पहुंचते थे बाइक पे बैठे गलियों से होके निकल। मीडिया भी पहुंचता है गोरखपुर नाके पे, पुलिस भी पहुंचती है, और इधर से तहरीक इंसाफ के भी। हुकूमत से बंदा पूछे कि आप पार्लियामेंट का गेट लॉक करके, जी, इसको इंटरनेशनल न्यूज खुद बना रहे, पूरी दुनिया के लिए ये हैरान कुन है ना कि पार्लियामेंट को लॉक कर दिया जी, उसके दरवाजे को ताला लगा दिया, जंजीर लग गई, पार्लियामेंटेरियंस बाहर आना चाह रहे हैं, उनके बाहर आने में कोई मसाइल आ रहे हैं, या स्पीकर चैम्बर में कोई इस किस्म की एक्टिविटी चल रही है, तो ये भी इंटरनेशनलाइज खुद किया। रेहाना इम्तियाज डार को अरेस्ट करके जिस तरीके से उसके विजुअल आए, वो किसने मशवरा दिया था, कितने करोड़ में ऑलरेडी कह चुका कि रैली जो है वो लेकर निकली थी, जिससे बहुत बड़ा कोई खतरा पैदा हो गया था नक्शे अमन का। और जो पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के उनका रोका जाना है, जो आपने वहां उनको पार्लियामेंट के गेट पर रोका, आप उनको भी गोरखपुर नाके पर रोक लेते। रिलेटिवली एक छोटी खबर, आपके पास तो फार्मूला ऑलरेडी है। हाँ, गोरखपुर नाका जिंदाबाद, गोरखपुर नाके के ऊपर रोक ले, चक्री पर रोक ले, इस दफा चक्री पे रोक के उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। हाँ, तो ये देखें, ये हुकूमत की अपनी एक नाकामी है, नाअहली है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करके उनके लोगों को अरेस्ट करके फिर उसके बाद
पार्लियामेंट में ये सब काम करके आपने उसे ज़्यादा बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी बना दिया। इसकी बहुत कम आपको प्रेजेंस नज़र आती है इंटरनेशनल मीडिया पर इन कंपैरिजन। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता, फिर उसी दिन का इंतखाब 5 अगस्त का, कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला अनाउंस किया गया कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो 6 तारीख को आज भी किया जा सकता था, वो एक दिन पहले भी किया जा सकता था। टॉक शोज में भी उसी हिसाब से बात हुई, आप उठाकर देख लें। न्यूज़ चैनल्स की जो पहली हेडलाइन है वो अपोजिशन लीडर्स की डिस्क्वालिफिकेशन बन गई। तो ये तो हुकूमत का अपना किया घर है। अब आ जाएं आप हमारी असेसमेंट्स पे, क्योंकि हमारे तो अपने लोकल अदसे हैं ना, प्रिज्म है, जिससे हम ये सारा मामला देखते हैं। वेरी फ्रैंकली, वेरी कैंडिडली एंड वेरी ओपनली, तहरीके इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज स्टैंड अलोन प्रोटेस्ट के तौर पर तो काबिल जिक्र प्रोटेस्ट है, लेकिन जब आप तहरीके इंसाफ का मवाजना तहरीके इंसाफ ही के प्रोटेस्ट से करेंगे, 3.5 साल से है ना वो एजिटेशन में, 3.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर तो आप तहरीके इंसाफ के 5 अगस्त के प्रोटेस्ट को तहरीके इंसाफ ही के किसी और प्रोटेस्ट से कंपेयर करेंगे, फिर तो इट बिकम्स अ फ्लॉप शो। अगर आप तहरीके इंसाफ के प्रोटेस्ट को पैमाना ये रखेंगे कि आपने नून लीग के किसी प्रोटेस्ट से कंपेयर करना है, या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी के मजाल है जो उनकी को प्रोटेस्ट कर ले। प्रोटेस्ट तो वो करता है ना जिसे किसी बात से शिकायत बेहतरीन काम। लेकिन इसमें फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। देखिए इमरान खान जेल में 2 साल से, कनेक्टिविटी जितनी है वो आपको ही पता है। लीडरशिप ने क्या किया, मुंह इधर करना था, मुंह उधर किया हुआ था। लाहौर पहली दफा इतने लोग बाहर निकले, क्योंकि जितनी भी क़यादत है लाहौर की, हमाद अजहर से लेकर मियां असलम इकबाल तक, कहीं आपको कितने अरसे से नजर नहीं आ रहे। आलिया हमजा केसेस से बरी होके अब आई, जमानत पर अब आई, उन्होंने करके दिखाया। इबादुल हक अब जेल से बाहर है। महर अब्दुल इबाद फारूक साहब, महर अब्दुल सत्तार साहब, ये लोग वो हैं जिन्होंने इतनी मार खाई। लेकिन फिर भी कंपैरिजन जब आप करेंगे नंबर्स के हिसाब से, जब आप कंपैरिजन करेंगे नंबर्स के हिसाब से उन प्रोटेस्ट से जो इससे पहले हुए थे, उनके निस्बत ये फैक्टर्स काफी चेंज हुआ। जो मर्जी फैक्टर्स, तो क्या फैक्टर्स, ये फैक्टर सोच के आपने पीक पे ले जाने का ऐलान किया था। देखें इसमें बुनियादी चीज क्या है, वो हम 90s में पीटीवी तो आप देखा ही करते थे, ऑप्शन ही कोई नहीं था। नहीं एसटीएन भी था ना 90s। हाँ, नहीं लेकिन जाहिर है वो देखो वो एसटीएन पे भी आया करते थे। वो एक हमारे दूरदर्शन भी था, एक ऐड आया करता था ना, इश्तहार आया करता था, वो बिस्किट वाला, पिक फ्रेंड्स वाला। हाँ, उसके ऊपर वो जो पाइपर होता है, हाँ, वो जो तूतनी लेके, वो जो बाजा लेके जो है वो जा रहा होता है और सारे उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो तहरीक इंसाफ की वो मरकजी क़यादत जिसने जलवे अपने दिखाने थे, वो बाजा लेके खैबर पख्तूनख्वा में। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊं कि हमने तो देखें ये इसमें तो सादा सी बात है जी, जो नजर आएगा, जो दिखेगा, उसी को दिखाना है ना अपनी तरफ से। जब हम ये कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो 2024 की हमने इलेक्शन कैंपेन कवर की थी जी, 2024 के इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन एक्टिविटीज थी, नून लीग शादी हॉल्स ढूंढ रही थी अपने कन्वेंशन के लिए। मरियम नवाज साहबा के सारे वर्कर्स कन्वेंशन वो नाम रख दिया गया। तहरीक इंसाफ ने भी वर्कर्स कन्वेंशन ही किए है ना। जलसे को एक मरकजी, एक बड़े पावर शो के हवाले से 4 पावर शो कर लेते, एक मरकजी पंजाब में, या पंजाब को 4 हिस्सों में डिवाइड करके 4 पंजाब में कर लेते, 4 सिंध में। एक स्कैटर्ड किस्म का वो था, मैसेज लाउड एंड क्लियर जरूर गया है, आपकी कनेक्टिविटी अपने वर्कर से जरूर हुई होगी। लेकिन ये भी तो सवाल मौजूद है कि तंजीम जिसने करना था और वहां का जो MNA MP है उसको आपने कहीं और बुला लिया। वो भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि 26 नवंबर और वो जो बाजे वाला है, वो बाजे वाला उधर चला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ये इशारा बुनेर की तरफ ही है। हाँ बुनेर की तरफ है। ठीक, कि वो पीक फ्रीज का बाजा जो है ना वो बुनेर पहुंच गया और सबको इधर बुलाया। वो ना पार्लियामेंट में, ना अडियाला जेल, ना कहीं और, बट वहां रोक के दिखाया एक्टिविटी और वो सारा कुछ किया। ऑब्वियसली जाहिर है कि ये एक मखसूस माहौल में हो रहा है, हर बंदे की अपनी, और 26 नवंबर बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद नोबडी कैन बी दैट काइंड ऑफ अ जज। लेकिन आपको बिलावल भुट्टो जरदारी के खैबर पख्तूनख्वा में जलसे याद है? जलसियां तो गंडापुर साहब के जो रैली के विजुअल आए हैं वो उतने ही थे ना जितने नहीं, उन्होंने तो कहा देखे 7 घंटे लगे हैं यहाँ तक, दीवार नजर आ रही होती थी ना बिलावल के। हाँ, हमने खुद कवर। तो
چلے تو بس گنڈا پور صاحب کی بھی جو ہے کوئی اتنی اس سے بہت بڑی کوئی ریلی تو نہیں تھی نا. آپ کیوں ایسے ہاتھ ایسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ بس ادھر ہی اختتام ہو جائے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی خاص. البتہ دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ جس نے اس پروٹیسٹ کی کال دی تھی وہ غائب تھا. نہیں وہ غائب نہیں تھا. جس نے اس پروٹیسٹ کی کال دی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں جیل سے بیٹھ کے خود لیڈ کروں گا, جو بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ علیحدہ ہو جائے, اور عمران خان خود بعد میں ایویلویٹ کریں گے کہ کس نے کتنا اور کیسا پرفارم کیا. اب عمران خان کو جا کے بریف کیا جاتا ہے یا ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے, بٹ کیا وہ اس کی بیسس کے اوپر ول ہی بی سیٹسفائیڈ, دیٹ از ون کوسچن. صحیح. آج تو یعنی کہ کل تو ملاقات نہیں ہوئی, میرا خیال ہے کہ اب جمعرات کو شاید ملاقات ہو جائے گی, تو جمعرات کو جو رزلٹ آ جائے گا. یہ سارا معاملہ تحریک انصاف نے ورکرز کی سطح کے اوپر ایک بڑی وہ دکھائی, لیکن انٹرنیشنل سٹوری یہ تبھی بنی جب یہ حکومت نے اپنے اقدامات کیے. تو حکومت کے اقدامات نے بیسیکلی اس کو گلوریفائی کیا, اس کو پروٹیسٹ کو پوری دنیا کو بتایا کہ پروٹیسٹ بھی ہے, پوٹینشل بھی ہے, اس کے اوپر ہمارا کریک ڈاؤن بھی ہے, اور یہاں پر جمہوری حق پروٹیسٹ کا استعمال کرنے وہ بھی نہیں ہے, پابندی بھی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ خلاصہ ہے. باقی تو چل ہے, آگے یہ مومنٹم کیری آن کریں گے یا بیرسٹر گوہر کے مطابق یہ ون ڈے افیئر ہے تو یہ ون ڈے افیئر کے طور پر ختم ہو جائے گا, یا اس نے کنٹینیوشن میں چلنا ہے, دیٹ از ٹو بی سین. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.